नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीसीबी हैक्स में। आज हम सैमसंग की वॉशिंग मशीन की पीसीबी की पूरी प्रोग्राम टेस्टिंग करना सिखाएंगे आपको। तो किसी भी पीसीबी को आपको रिपेयर करने से पहले उस पीसीबी की टेस्टिंग आना बहुत ज़रूरी है, खासकर वॉशिंग मशीन की पीसीबी में। अगर आपको टेस्टिंग ही नहीं आएगा तो आप पीसीबी रिपेयर करने में काफ़ी मुश्किल होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पीसीबी पर दिए गए जितने भी ये सारे कनेक्टर्स हैं उनका क्या काम है, और पीसीबी में सप्लाई कहां से कहां तक जाती है उसके बारे में, और आपकी जो इनलेट है, आउटलेट है, ड्रेन है, मोटर है, वॉश, स्पिन, सप्लाई, फजी जैसे सभी फंक्शन को कैसे टेस्ट करें, एक एक चीज़ पे प्रैक्टिकल में समझाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, ये आपके पीसीबी रिपेयरिंग स्किल को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक और बात बोलना चाहूँगा। हमारे सबसे पहले मेंबर विजय गरासिया जी है को मैं दिल से धन्यवाद। आपने हमारे चैनल पीसीबी हैक्स पे भरोसा जताकर हमारी मेंबरशिप ली। आप हमारे पीसीबी आर्मी के सबसे पहले सदस्य हैं। ये हमारे लिए काफ़ी प्राउड और गर्व और प्रेरणा की बात है। फिर से धन्यवाद, स्वागत है आपका पीसीबी आर्मी में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझेंगे हम पावर सप्लाई और वोल्टेज फ्लो को समझेंगे। सबसे पहले पीसीबी को 220 एसी सप्लाई देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे रखा है। ये हमारी पावर सप्लाई की जैक है। यहाँ पर आप देखेंगे लाइन है और ये हमारा न्यूट्रल है। यहाँ से एमओवी के ठीक बाजू से हमारा पहला पिन हमारा लाइन है, दूसरा न्यूट्रल है। और इसमें जो हमारी पिन नंबर है 1 और 2 हमारी लाइन और न्यूट्रल है। जो तीसरी पिन है नंबर है वो हमारी कॉमन पिन होगी, जो कि इस रिले से कनेक्ट होती है। तो अगर मैं पीसीबी को बैक साइड से आपको दिखा दूं तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये हमारा एमओवी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये हमारा एमओवी है, और एमओवी का एक सिरा ये जो हमारा फेज है, फेज इससे लगा है, और जो हमारा न्यूट्रल है पिन नंबर 2 से लगा है। और ठीक यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये ब्लू कलर की रिले लगी हुई है, और उसके ये चारों पॉइंट है इसके यहाँ पर। और ठीक यहाँ पे जैसे हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई मिलती है, वैसे ही हमारा ये न्यूट्रल यहाँ पर खड़ा रहता है और यहाँ से पास होके यहाँ पर चला जाता है। दोस्तों, ये जो हमारी पावर सप्लाई है यहाँ से होते हुए इस फिल्टर और हमारा ये जो ट्रांसफार्मर लगा है यहाँ से होते हुए यहाँ इस जैक पे आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ से होते हुए यहाँ पे आपने लाइन और न्यूट्रल दिया, और यहाँ से होते हुए यहाँ पे जाएगा, और एक यहाँ से हमारा ये ट्रांसफार्मर से यहाँ से होते हुए इस पॉइंट पे दोनों पे सप्लाई जाएगा। अब ये जो सप्लाई होगी यहाँ से होते हुए हमारे इस एसएमपीएस सप्लाई में जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे इस पीसीबी में अलग से एक एसएमपीएस बना हुआ है, एसएमपीएस सेक्शन है, जहाँ आपको 12 वोल्ट और 5 वोल्ट आउटपुट में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये जो वायर है हमारा, ये वायर आप देख रहे हैं, इस वायर को यहाँ से और यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर, और ये यहाँ पर हमारी कनेक्ट हो जाएगी। अगर आपका ये वायर नहीं कनेक्ट करेंगे, आप सिर्फ यहाँ पे 220 वोल्टेज देंगे, तो आपकी ये पीसीबी ऑन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से ये जो सप्लाई है, यहाँ से सप्लाई हमारा फ्लो होते हुए यहाँ पर इनपुट होगा और यहाँ से हमारी आउटपुट देगी। और ठीक ये कनेक्टर है यहाँ भी, यहाँ से इस पीसीबी में जाएगा। तो ये जो आप वायर का सॉकेट देख रहे हैं, ये आपके पास होना जरूरी है इस पीसीबी को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि पहले जो 3 कनेक्टर है यहाँ से यहाँ और यहाँ तक हमारी ये सप्लाई एसी सप्लाई होगी, जो कि 220 वोल्टेज का होगा। अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ पीसीबी में जितने भी कनेक्टर्स लगे हैं, ये सारे कनेक्टर्स के बारे में पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने सारे वायर्स निकाल दिए हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये पहला, यहाँ पे ये पहला कनेक्टर, ये कनेक्टर 2, और ये जो हमारा कनेक्टर है ये 3, ये जो 3 कनेक्टर है हमारे एसी वोल्टेज के लिए है, पावर सप्लाई के लिए है। यहाँ तक आपको 220 वोल्टेज देखने को मिलेगा। और उसके बाद हमारे एसएमपीएस से होते हुए यहाँ पे आपको इनपुट और मतलब आपको यहाँ पे 12 और 5 वोल्टेज की सप्लाई देखने को मिलेगी।
यही 12 और 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर आएगी, जो कि ये दो कनेक्टर हैं आपका 4 और 5। यहाँ पे ये दो कनेक्टर है, यहाँ पे 12 और 5 वोल्ट देखने को मिलेगा। और उसके बाद आप ये 6 नंबर, इसे 6 नंबर का कनेक्टर समझे, पकड़े। ये जो कनेक्टर होगा, यहाँ से हमारी प्रेशर स्विच, डोर स्विच और जो हमारी सेंसर की वायर होती है वो यहाँ से निकलेगी। और उसके बाद जो ये जो कनेक्टर है, ये हमारा एम्प्टी रहेगा कनेक्टर, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी वायरिंग नहीं लगेगी। ये हमारा कनेक्टर, ये कनेक्टर 7 है। इसके बाद ये हमारा 8वां और 9वां कनेक्टर है। ये जो हमारा 8वां कनेक्टर है, यहाँ से हमें 2 तरीके की सप्लाई निकलेगी। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो होगा हमारा इनलेट के लिए होगा, जो आपका फीड वॉल होता है उसके लिए। और ये जो कनेक्टर होगा दोस्तों, यहाँ की जो पिन होगी वो हमारी ड्रेन के लिए निकलेगी। और उसके बाद जो ये हमारा कनेक्टर बचा, ये हमारी मोटर की कनेक्टर होगी। यहाँ से हमारा जो मोटर है रिवर्स फॉरवर्ड के लिए काम करता है। दोस्तों इस पीसीबी में मैंने सारी वायरिंग कर दी है, यहाँ पर ये सारे लगा दिए, पावर सप्लाई दे दिया है। अब हम इस पीसीबी को चालू करेंगे और इसके वोल्टेज जो सप्लाई जाती है उसकी वोल्टेज मीटर से टेस्टिंग करेंगे। तो पीसीबी को हमने चालू कर दिया। चालू करते ही आप देखेंगे यहाँ पे एक बार इंडिकेटर ग्लो होगा, ये इंडिकेटर ग्लो होगा। अब सबसे पहले हम इसमें एसी वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ से जो हमारी सप्लाई होते हुए यहाँ पर आएगी, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एसी वोल्टेज चेक करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 239 वोल्टेज एसी वोल्टेज आपको देखने को मिल रहा है। ठीक यही वोल्टेज यहाँ से होते हुए हमारे इस सॉकेट पे आएगा। आप मीटर में देखते रहिए, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ भी हमें 239 वोल्टेज दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है, अगर आपकी 239 वोल्टेज जो यहाँ पे 240 वोल्टेज बन रहे हैं, वो सप्लाई अगर यहाँ तक नहीं पहुँचेगी तो भी ये पीसीबी आपको डेड कंडीशन में देखने को मिलेगा, आपकी पीसीबी डेड रहेगी। अब हम इसके बाद चेक करेंगे। तो आपको चेक करना है, यहाँ पे आपको एसी वोल्टेज चेक करना है इस सॉकेट पे, यहाँ से यहाँ पे चेक करना है आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ तक आपकी वोल्टेज बराबर आ रही है और पीसीबी डेड है तो आपके इस सेक्शन में प्रॉब्लम है। अगर आपका यहाँ तक 220 वोल्टेज नहीं पहुँच रहा है तो आपका यहाँ पर प्रॉब्लम है, इस सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो अब हम इसकी आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। तो मीटर को हम डीसी रेंज पे रख लेंगे और सबसे पहले बीच का जो पॉइंट होगा, जो हमारा हरा कलर का वायर देख रहे हैं आप, जो हमारे बीच का होगा वो हमारा कॉमन होगा यहाँ से। और सबसे पहले हम वाइट पे चेक करेंगे, वाइट और ग्रीन पे चेक कर रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं तो हमें 12 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। और उसके बाद हमारी जो 5 वोल्टेज की 5 वोल्ट आउटपुट होना चाहिए। ठीक यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें 5 वोल्टेज आउटपुट मिल रहा है और यही 2 वोल्टेज हमारे इस सॉकेट पे आएगा। यहाँ भी आपको 12 और 5 वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे आप 11 वोल्टेज, 12 वोल्टेज के आसपास, और यहाँ पे हमारा 5 वोल्टेज। ये जो 2 वोल्टेज होते हैं हमारे इस रिले को ऑपरेट करने के लिए और हमारे एमसीयू को ऑन करने के लिए, ये 2 वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे इस सॉकेट के बारे में। ये हमारा प्रेशर स्विच और डोर स्विच और सेंसर का कनेक्टर होता है। यहाँ पे अगर आप कनेक्ट नहीं करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे अगर आप कनेक्ट नहीं रहेगा ये सॉकेट हमारा, तो पीसीबी ऑन करते ही जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, कुछ टाइम सर्च होने के बाद यहाँ पे आपको DE या DC एरर देखने को मिलेगा। तो ये जो प्रेशर स्विच सेंसर होता है ये भी आपके पास होना कंपलसरी है, इसके बिना आप किसी भी तरह की कोई भी टेस्टिंग नहीं कर सकते। अब मैं इसकी वायरिंग के बारे में आपको बता दूं। आप यहाँ पर अगर ये 2 वायर देखेंगे, ये जो हमारा ऑरेंज और ब्लू है ये हमारी डोर स्विच की वायर है, और ठीक यहाँ पे ये डार्क ब्लू और ये जो हमारा ऑरेंज है ये हमारी सेंसर की वायर होती है। सेंसर उसमें एक लगा होता है, आपका ब्लू कलर का सॉकेट का होगा। और ठीक ये जो 2 वायर है हमारे प्रेशर स्विच की वायर है। तो दोस्तों ये सॉकेट आपके पास होना बहुत ही कंपलसरी है। आपके पास प्रेशर स्विच, डोर स्विच और सेंसर का वायर होना ज़रूरी है। किसी भी मशीन का हो, किसी भी वॉशिंग मशीन का हो, कंपलसरी आपके पास ये होना चाहिए, नहीं तो आप किसी भी तरह का प्रोग्राम नहीं चेक कर सकते।
तो अब ये हमारा प्रेशर स्विच का कनेक्टर हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, जो हम इसकी प्रोग्राम टेस्टिंग करेंगे इनलेट और आउटलेट की। तो दोस्तों, आपको प्रोग्राम टेस्ट करने के लिए आपके पास सीरीज लैंप होना चाहिए। या तो आप इस तरह से एक बना लें, या तो फिर आपके पास एक सीरीज लैंप होना चाहिए जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। ये आप रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं एक कॉमन देके, और बाकी सब प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं। या तो आपके पास इस तरह का एक लैंप होना चाहिए। अब हम इसे की प्रोग्राम टेस्टिंग करेंगे। तो प्रोग्राम टेस्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने यहाँ से न्यूट्रल दे दिया है, जो कि हमारा ब्राउन वायर है, और दो वायर बचे हमारे इस मोटर के जैक में लगा दिए। सबसे पहला प्रोग्राम जो हमारा चालू होगा वो फज्जी मोड चालू होगा, जिसमें हमारा प्रोग्राम सर्च होगा। तो पीसीबी को हम चालू करते हैं। पीसीबी को हमने चालू कर दिया है, यहाँ से ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हमारा जो पहला रोटेशन होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, हमारी एक एक राउंड यहाँ घूमेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि हमारा पल्सेटर दोनों साइड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड सप्लाई जाती है। ये वो सप्लाई यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो हमारी सप्लाई होगी इनलेट वॉल को जाएगी। ये हमारा इनलेट वॉल का पिन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी ये इनलेट वॉल को सप्लाई गई है, और ये होल्ड करने पे होल्ड होना चाहिए, नहीं तो वो डायरेक्ट कहलाता है। और उसके बाद जो हमारा वॉश साइकिल चालू हो गया है। यहाँ पे आपको 68 मिनट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये हमारी इनलेट सप्लाई ऑन हुई है, ये हमारी इनलेट को सप्लाई है। अब हम इसमें एयर पास करेंगे धीरे धीरे, और हमारी ये सप्लाई कट आउट होनी चाहिए। जैसे ही हमारी सप्लाई कट आउट होगी, हमारी जो मोटर है रिवर्स फॉरवर्ड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इसमें हम धीरे धीरे हम एयर पास करेंगे, अंदर एयर प्रेशर देंगे। जैसे कि आप देख रहे, धीरे धीरे देना है। आप ये फील्ड पे भी धीरे धीरे, वहाँ पर भी आप ये एयर मुंह से एयर पास कर सकते हैं वॉश चेक करने के लिए। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारी इनलेट कटआउट हुई, और जो हमारी मोटर की सप्लाई है रिवर्स फॉरवर्ड दोनों साइड चालू हो रहा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। इस तरीके से आप किसी भी वॉशिंग मशीन के एयर पास करके, या जैसे हमारा वाटर लेवल सेंसर काम करता है, पानी का लोड बढ़ता है ड्रम के ऊपर, हमारा उसमें एयर बनता है, उसके बाद हमारी ये मोटर को सप्लाई जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हम इसकी स्पिन साइकिल चेक करेंगे दोस्तों। ये हमारा वॉश साइकिल है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे नंबर भी डाउन हो रहा है, 63 मिनट हुआ है और हमारी ये चल रही है। अब हम चेक करेंगे इसमें स्पिन मोड। ये हमने पीसीबी को बंद कर दिया, और स्पिन मोड चेक करने के लिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमारी ड्रेन की सप्लाई आएगी। ठीक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी ड्रेन की सप्लाई आएगी, और यहाँ पे हमारा हमारा स्पिन की सप्लाई आएगी। यहाँ पे जो कनेक्टर लगा होगा वॉश में आपका रेड और ब्लू कलर का लगा होगा। जो आपकी स्पिन की सप्लाई आती है वो आपके रेड कनेक्टर में आती है, रेड वायर में आती है। यहाँ जो हमारी ड्रेन की वायर यहाँ पे निकली होगी वो ब्लैक कलर की निकली होगी। अब हम इस पीसीबी को स्पिन साइकिल चालू करते हैं। यहाँ से हमने 4 मिनट ले लिया है और पीसीबी को ऑन किया है। सबसे पहले हमारा ड्रेन को सप्लाई जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी ड्रेन की सप्लाई है। कुछ मिनट बाद में यहाँ पे जैसे ही हमारा नंबर डाउन होगा 6 पे आएगा तो हमारी स्पिन को भी सप्लाई आएगी। तो वीडियो में बने रहिए, तब तक हम स्पिन की सप्लाई चेक करते हैं, इसे यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी, बेल आइकन दबा दें, हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें। कुछ टाइम वेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, कुछ टाइम के बाद हमारी ये ड्रेन है, यहाँ पे हमारी ये स्पिन साइकिल चालू हो गई है। जैसे कि ये रोटेशन ले रहा है, स्लो फास्ट हो रहा है। आपका ड्रम एक ही बार में नहीं फास्ट घूमना शुरू करेगा, कुछ टाइम लेता है, धीरे धीरे वो चलता है। ये हमारी स्पिन की सप्लाई है। अब दोस्तों आपको तो पूरी पीसीबी की टेस्टिंग मैंने बता दी है। अब इस पीसीबी में आपको मोटर को चलाने के लिए यहाँ पे देखेंगे ट्रैक दिया हुआ है, जो कि हमारी हीट सिंक से लगी हुई है। ये जो दोनों ट्रैक है इस मोटर को सप्लाई के लिए होती है, जो हमारे मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड का काम करता है। और बैक साइड में देखेंगे
ये जो आपको ट्राइक आईसी दिख रहा है ये छोटा सा, ये जो ट्राइक आईसी होता है हमारी इनलेट की सप्लाई के लिए होता है। अगर आपकी इनलेट वॉल खराब होगी तो ये ट्राइक आईसी उड़ जाएगा। उसके बाद ये जो बड़ा वाला ट्राइक आईसी देख रहे हैं आप, ये जो हमारी ट्राइक आईसी होती है इस ड्रेन को चलाने के लिए होता है, ये हमारी ड्रेन को सप्लाई देती है। तो और दोस्तों ये जो पीसीबी आई थी हमारे पास रिपेयर होने के लिए, इसमें जो प्रॉब्लम था, इसमें हमारा ये डबल बीप का साउंड आता था। पीसीबी ऑन तो हो जाती थी बट जैसे स्टार्ट करते थे डबल बीप का साउंड आता था, बट हमारी कोई भी प्रोग्राम किसी भी तरह की चालू नहीं होता था। वॉश स्पिन सभी तरह का प्रोग्राम सिलेक्ट होता था बट ये हमारी स्टार्ट नहीं होती थी। तो इसे हमने रिपेयर कर रखा है। इस टॉपिक के ऊपर भी हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है दोस्तों, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपके लिए जानकारी लायक है, हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपको इससे कुछ नॉलेज इंक्रीज हो रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।